हफ्ते लगातार आए तूफानों की वजह से मैदानी इलाकों से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लोगों की मौत या नुकसान हुआ है। भीषण गर्मी के दिनों में लाखों लोगों की बिजली और एयर कंडीशनर गुल हो गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बड़े हिस्से में भीषण तूफान की एक और लहर आई, जिसके कारण बुधवार को ऑर्जार्क पर्वतों में अचानक बाढ़ आ गई और लोगों को पानी से बचाया गया। एक बवंडर आया जिसने उत्तरी न्यूयॉर्क के एक समुदाय को तबाह कर दिया और टोरंटो के आसपास वाहन चालक पानी में फंस गए। इस हफ्ते लगातार आए तूफान की वजह से मैदानी इलाकों से लेकर न्यू इंग्लैंड तक के लोगों की मौत या नुकसान हुआ है। भीषण गर्मी के दिनों में लाखों लोगों की बिजली और एयर कंडीशनर गुल हो गए हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि आकर्सर और मिसौरी के ओजार्क्स के कुछ हिस्सों में बुधवार रात तक 11 इंच लगभग 28 सेंटीमीटर बारिश हुई। मैरियन काउंटी के शेरिफ ग्रेग अलेक्जेंडर ने बताया कि बसों और एम्बुलेंस ने अक्सर के एलविले में एक नार्सिक होम से 86 लोगों को निकाला, जहां अचानक आई बाढ़ के दौरान पानी करीब 4 फुट यानी 1.2 मीटर तक बढ़ गया था। पुल का एक हिस्सा बह गया और एक ऐतिहासिक न्यायालय में पानी भर गया। हवाएं इतनी तेज थी कि ग्रिफ्स बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में प्रदर्शित एक बहु-टन पर्यटक आकर्षण एक B-52 वामवर्षक विमान उड़ गया। घोड़े पर सवार क्रांतिकारी युद्ध के एक व्यक्ति का भित्तिचित्र रोम का एक ऐतिहासिक स्थल नष्ट हो गया। साथ ही वह इमारत भी जिस पर इसे चित्रित किया गया था। जो कुछ बचा वह केवल एक घोड़े के खुर की छवि थी। सेंट मैरी के बाहर बोलते हुए गवर्नर कैथिल होथिल ने कहा कि चमत्कारिक था कि 31,000 की आबादी वाले शहर में कोई भी नहीं मारा गया। उन्होंने बुधवार को शहर का दौरा किया और कहा कि 22 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई। उन्होंने पेड़ों को टूथपिक की तरह बढ़ते हुए देखा और बताया कि मोबाइल पर पलट गए और उनमें लोग थे। गवर्नर ने बाल बच निकलने वाले पर आश्चर्य जताया और मेडिकल वेटिंग रूम में मौजूद 2 बच्चे भी शामिल थे, जो बिना किसी चोट के बाहर निकल आए, जबकि इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई थी। बुधवार रात जारी राष्ट्रीय मौसम सेवा के प्रारंभिक क्षति सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि रोम बवंडर की आत्मिक गति 135 मील प्रति घंटा यानी 217 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे EF2 रेटिंग दी गई, जिसे उन्नत फुजीसा पैमाने पर महत्वपूर्ण माना जाता है। कायरोप्रैक्टर किंगलेस कबारी रोम में अपने दूसरे फ्लोर के ऑफिस में एक मरीज के साथ थे जब मंगलवार दोपहर को उनके सेल फोन पर तूफान की चेतावनी की आवाज आई। उन्होंने बताया कि जब तक वे इसे म्यूट करने के लिए उठा पाते तब तक तूफान आ चुका था। खिड़कियां उड़ गई, 2 मंजिले ईंट की इमारत में छत टूट गई और मलबा उड़ गया। मंगलवार को आए तूफान, तेज हवाओं, बिजली गिरने और उड़ते मलबे के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद अपस्टेट न्यूयॉर्क के शहरों में सफाई की जा रही है। न्यूयॉर्क के छोटे से शहर में रोम में एक बवंडर ने छतों को उखाड़ दिया, वाहनों को पलट दिया तथा कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। 1800 के दशक में बने फ्रास्ट प्रेबिस्ट्रियन चर्चा और सेंट मैरी चर्चा में चर्च की मनीरों ढक गई और छतें टूट गई। फास्ट प्रेबिस्ट्रियन की छत से तांबे की चादरें और 4 मील दूर उपयोगित खंभों की चारों ओर लिपटी हुई पाई गई। धन्यवाद।